सबसे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक, और संगणक माने होता है गणना करना। ठीक है। कंप्यूटर जो हमारा होता है, चीन में एक लैटिन भाषा होती है। क्या होती है? लैटिन भाषा। उसी शब्द से हमारा कंप्यूटर बना, और कंप्यूटर से क्या बना? कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारा दो शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से? दो शब्द से। देखो, COMPUT प्लस ER होता है। कंप्यूट माने होता है गणना, और ER मतलब होता है करने वाला। गणना करने वाला। और गणना जो हमारा होता है कंप्यूट करा है गणना, ये दोनों मिलकर हमारे क्या करते हैं? गणना करते हैं। तो गणना हमारा दो तरह से होता है। एक जो हमारा गणना करता है वो कंप्यूटर का क्या करता है? कैलकुलेटर कराता है। और दूसरा जो गणना करता है वह हमारा कंप्यूटर कराता है। कैलकुलेटर जो गणना करता है वह 0 से लेकर 9 तक की गणना कर सकता है। ये सिर्फ कैलकुलेशन संबंधित कार्य कर सकता है, बाकी कोई कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर जो हमारा गणना करेगा वह सभी हमें क्या होगा? डाटा गणना करेगा। किसका करेगा? डाटा का गणना करता है। और उसके साथ साथ ये ग्राफिक का भी गणना करता है। किसका गणना? ग्राफिक का। तो डाटा और ग्राफिक ये दोनों का गणना करता है। तो यह जो हमारा होता है, सबसे पहले कैलकुलेटर क्या समझ लेते हैं। कैलकुलेटर जब भी हम कोई काम करेंगे तो 0 से लेकर 9 तक गणना करने वाला क्या कहलाता है? कैलकुलेटर। जैसे मान लीजिए हमें 2 + 2 जोड़ना होता है, तो कैलकुलेटर हमारा जोड़ सकता है। ठीक है। गुणा भाग जितने भी काम करना है कैलकुलेटर कार्य कर सकता है। लेकिन करा है कि अगर इसी संबंधित किसी नाम से या किसी वर्ड से संबंधित हमें करना होता है तो कैलकुलेटर कभी कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन यही चीज अगर हम देखते हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हमारा डाटा गणना करेगा। किसका करेगा? डाटा का। अब डाटा कहाँ किसे गया है? कह रहे हैं अव्यवस्थित समूह में रहने वाला क्रियाई क्या बनता है? डाटा बनता है। और डाटा हम हर प्रकार की चीजों को कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ए होता है, ए से लेकर जेड तक जितनी भी चीज लिखी जाती है वह डाटा होता है। क्या होता है? डाटा। कह रहा है इसी में हम 0 से लेकर 9 तक की चीज लिखते हैं, डाटा कहलाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में। इसके साथ साथ कह रहा है प्लस, माइनस, लेस देन, ग्रेटर देन, परसेंटेज और बहुत सी चीजें होती हैं, इन्हें भी हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में इन चीजों को करने वाली क्या क्रिया होती है? डाटा कहलाती है। तो कह रहा है डाटा वो होता है जो अवस्थित समूह में देखे जाते हैं। और ग्राफिक, उसके साथ साथ ये ग्राफिक का भी गणना की जाती है। जैसे कोई डिजाइन हो गई, ठीक है, अलग अलग प्रकार की डिजाइनिंग जितनी भी की जाती है वो ग्राफिकल होता है। क्या होता है? ग्राफिकल होता है। तो ये हमारा दो शब्द से मिला है। कंप्यूटर कितने से मिलकर बना? दो शब्द से। लेकिन इसके अंदर वर्ड 8 प्रयोग किए गए। कितने किए गए? 8। देखो करा है कि COMPUT और फिर E और R होता है। तो करा है कंप्यूटर हमारे 8 वर्ड थे। ये कितने शब्द हुए? 2। और यहाँ पे 8 वर्ड करा है। 8 वर्ड ये बने तो हर किताबों में तो ऐसी चीज नहीं कि सब अपने अलग मान्य बताए, क्या बताए? अलग अलग अपना बताए फुल फॉर्म। लेकिन जितने भी हमारे हुए करा है कि जितने भी वर्ड बनाए गए सब कंप्यूटर से रिलेटेड बनाए गए, यानी कंप्यूटर से संबंधित बनाया गया। इसीलिए कंप्यूटर में जितने भी लोग अपने हिसाब से पढ़ाते हैं तो सबसे पहले करा है कंप्यूटर। क्या होता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारा 8 वर्ड से मिलकर बना। सबसे पहला हमारा वर्ड जो होता है इसका सी होता है। क्या होता है? सी। और सी माने होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। कॉमन जो होता है इसे सामान्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य। कंप्यूटर जो होता है हमारा सामान्य होता है। क्या होता है? सामान्य। जब तक कंप्यूटर पे कोई बंदा काम नहीं करता है तब तक कोई कार्य कर नहीं सकता है। तो इसीलिए कंप्यूटर क्या गया? सामान्य का गया। और जब ये सामान्य था तो उस कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटर की जरूरत पड़ी। किसकी? ऑपरेटर। क्योंकि कंप्यूटर हमारा सामान्य हो, जब तक कोई काम करोगे नहीं कंप्यूटर कार्य करेगा नहीं, तो इसीलिए ऑपरेटर की जरूरत पड़ी। किसकी पड़ी? ऑपरेटर। और ऑपरेटर मतलब होता है चलाने वाला। क्या करने वाला? चलाने वाला। तो जब तक कोई ऑपरेट नहीं करेगा तो कंप्यूटर कोई कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए इसे मशीन में कन्वर्ट कर दिया। जब इसे ऑपरेटर चलाना शुरू कर दिया तो वो मशीन में कन्वर्ट हो गया। किसमें हो गया? मशीन में। तो कर रहा है मशीन में जब कर रहा है तो इसमें हमारे पार्ट कूलर है। लेकिन मशीन तो हमारी बहुत सी चीजों की जाती है। जैसे हमारी जेसीबी हो गई, हैंडपंप हो गया, पेट्रोल पंप होते हैं, ये सभी चीज मशीन होती है। तो मशीन हमारा क्या होता है? करा है कि मशीन एक ऐसा यंत्र होता है जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा वर्क करता है और कम समय में हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हमें देती है। वही चीज हमारी मशीन होती है ना।
जैसे मान लो जेसीबी की पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग हमारे हाथ में क्या करते थे, पहले जो सड़क वड़क तोड़ी जाती थी क्या मजदूर लगाते थे, वही तोड़ कर क्या कर दिया गया, अब सभी चीज को हटा कर क्या बनाया गया, अब वही हमारी जेसीबी लगा दी गई। पहले लोग कुएं से पानी भरते थे, अब वही तीलू पंप हमारे सामने आ गई है। तो ये सभी चीजें हमारी किस में कन्वर्ट हो गया, मशीन में हो गया। जब मशीन लगाया गया तो इसमें तमाम प्रकार के पार्टिकुलर यानी विवरण लगाए गए, क्या लगाए, विवरण, यानी पार्टिकुलर यानी कालपुर्जी। जब ये कालपुर्जी लगाए तो इसका यूज भी बना, क्या बन गया, यूज। और जब ये यूज बना तो यूज करा किस किस क्षेत्र में कंप्यूटर किया गया, सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया टेक्नोलॉजी में किया गया, किसमें किया गया, टेक्नोलॉजी, यानी नई नई चीज को खोज करने में। यानी जितनी भी हमारी चीजें देखी जाती है आई गैजेट, जितनी बन के आई गैजेट तैयार होते हैं, जैसे हेडफोन हो गया, मोबाइल हो गया, मोबाइल पेन हो गई, ये सभी चीजें क्या है, ये सभी आई गैजेट होते हैं। जितने भी आई गैजेट बन के तैयार होते हैं वो सभी किसके आधार पर रहते हैं, टेक्नोलॉजी के आधार पर। जैसे कोई आज पहले क्या होते थे, पहले जो बल्ब जलती थी वो 100 वाट की थी, उजाला बहुत ज्यादा होता है लेकिन गर्म बहुत ताजा होती थी। अब वही टेक्नोलॉजी कर दिए, एलईडी आ गई, क्या गई, एलईडी, वो क्या हो गया, अब ये टेक्नोलॉजी के आधार पे है। पहले जो हमारी पेन साधारण चलती थी, अब वही हमारा कैमरा वाला पेन आ गया, ये क्या आ गया, टेक्नोलॉजी हो गई। तो ये सभी चीजें किस पे डिपेंड हो गई, टेक्नोलॉजी पे हो गई। किस पे, जब टेक्नोलॉजी हुआ तो उसी से ये संबंधित बना दिया एजुकेशन, क्या बना दिया, एजुकेशन। करा टेक्नोलॉजी में जब हमारा इसका प्रयोग किया गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ के हमारे किसमें प्रयोग किया गया, एजुकेशन में। अब करा कंप्यूटर जो हमारा हुआ एजुकेशन के क्षेत्र में। अब जहाँ भी देखेंगे कंप्यूटर में हर जगह इसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए सपोज है हमें ये देखना है कि हमारा स्कूल में जाएंगे तभी हमें मिलेगा, संस्था में जाएंगे तभी मिलेगा, इंस्टीट्यूट पे जाएंगे तभी मिलेगा, यानी जिस जगह घर तक, यानी जहाँ भी देखेंगे, यहाँ तक स्कूल से लगा कहीं भी जाएंगे, अब शिक्षा में उसका बहुत जरूरी रहेगा। इसका करा है कि कंप्यूटर 2022 तक, 22 चल ही रहा है, मान लीजिए 2027-28 तक आते आते सभी चीजें डिजिटल बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, अभी डिजिटल सही से बना नहीं, सभी चीजें डिजिटल बन जाएंगे। और जब 5G लॉन्च हो जाएगा तो क्या होगा, सभी चीजें डिजिटल में परिवर्तन होगा। किस पे हो जाएगा, डिजिटल में। और जब डिजिटल हो जाएगा सब क्या हो जाएगा, कंप्यूटराइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंप्यूटराइज हो जाएंगे। तो ये हमारा करा है कि एजुकेशन, क्या करना है, एजुकेशन। उसके साथ साथ क्या होता है, रिसर्च होता है। क्या होता है, रिसर्च, खोज करना। क्या करना, खोज करना। अब नई नई चीजों खोज करने वाली चीजें क्या कहलाती है, रिसर्च कहलाती है। क्या कहलाती है, रिसर्च। इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा आगे समझाते हैं। करा कंप्यूटर को बनाने वाले का नाम चार्ल्स बेबेज था। क्या था, चार्ल्स बेबेज। जब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था तो कुछ किताबों में अलग अलग तरीके से आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि 1940 कहा है 1940, ठीक, 1946, 1955, 1952, ठीक, ऐसे बहुत से किताबें हैं। 1946 भी है, ठीक है, 1946 भी, बहुत सी किताबें बहुत से तरीके से आए हैं। तो करा 1952 से 1956 तक इसका क्या क्या 1940 से 1956 में जब बनाया गया था इसको, तो यह क्या किया गया, उसी में कंप्यूटर का भी था। क्योंकि ये लिब्रे ऑफिस में आया इसीलिए सच बनाया गया। क्या बनाया गया, सत्य माना गया। क्योंकि लिब्रे ऑफिस की जो सबसे ज्यादा वर्जन चल रही है इस समय लिब्रे ऑफिस में चल रही, इसीलिए लिब्रे ऑफिस में आने की वजह से इसी का सवाल बताया जाता है, इसलिए क्या है, इसी को सही माना जाता है। तो करा 1940 से 1956 के बीच में जो कंप्यूटर हमारा बनाया गया वही सही बनाया गया। तो जब कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था तो कहा जाता है कि ये इतना बड़ा विशाल बनाया गया था कि ये 100 × 100 फुट का बनाया गया। कितना बनाया गया था, 100 × 100 फुट का। और इतना बड़ा था कि ये 10,000 फुट का था। कितना था, 10,000 फुट। लेकिन बाद में कहा कि ये रॉन्ग है, क्या है, गलत है। कहा है गलत है, तो फिर क्या सही है, करा है कि इसके बाद कहा कि कंप्यूटर जब इतना बड़ा बनाया गया था तो उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे। क्या लगाए गए थे, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब समझते हो ना, वैक्यूम ट्यूब क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक जो टीवी हम देखते हैं जो पीछे के हिस्से फेंकी रहती है, ये इस तरह से, जिसका हम डालते हैं CRT, CRT नाम जानते हैं, पीछे का हिस्सा फेंका रहता है, कैथोड ट्यूब होता है। ये पीछे का हिस्सा फेंका होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा होता है वैक्यूम ट्यूब। क्या होता है, वैक्यूम अलग होता है, ट्यूब अलग होता है। जो यहाँ पे हमारे दिखाई देते हैं इन्हें ट्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें ट्यूब कहा जाता है। और जो यहाँ पे पीने दिखाई, यहाँ पे जो रॉड लगी होती है इसे ही हम क्या कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब। ये दोनों मिलकर हमारे क्या बन गए, वैक्यूम ट्यूब बने। क्या बन गए, वैक्यूम। यही वैक्यूम ट्यूब जो हमारा पाया गया था
18,000 कितना पाया गया था? 18,000 वैक्यूम ट्यूब किया गया। और एक वैक्यूम ट्यूब की संख्या कितनी होती थी? कह रहा है एक वैक्यूम ट्यूब की जो हमारी ऊर्जा लेती थी वो कितना लेता था? 200 से 250। कितना लेता था? 200 से 250। इतना नहीं समझ, कभी टीवी तुम लोग देखे होंगे तो जो हमारी पहले की स्प्लाइजर जो आता था उससे हम 200 से 250 पे रख कर चलाते थे। किस पे लगाते हैं? 200 से 250। तो ये 18,000 वैक्यूम ट्यूब था। कितना? 18,000। तो ये कंप्यूटर इतना बड़ा होने के बावजूद इसे किसके माध्यम से चलाया गया था? किसके? भाप से और